Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson third, that is drainage. The Brahmaputra river system. जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने इंडस और गंगा रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। जो सतलुज और सिंधु नदी का जो सोर्स है, उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है तिब्बत के ईस्ट में जो है मानसरोवर झील जो है उसके पास से निकलती है, यानी कि उससे उत्पत्ति वहाँ से होती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस नदी से जो है थोड़ी सी लंबी है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। ठीक है, सॉरी, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और जो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा जो है कहाँ है, आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत के जो बाहर है, भारत से बाहर है इसका मैक्सिमम हिस्सा। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की तरफ बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरुआ, नामचा बरुआ एक चोटी है, ठीक है, और हिमालय पर्वत की है जो 7,757 मीटर ऊंचाई की है। इट टेक्स ए यू टर्न, ये यू टर्न ले लेती है। यू टर्न क्या होता है, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे अपोजिट घूम जाती है। ठीक है। एंड एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रो ए गोर्ज। एक गोर्ज जो एक घाटी जो है उसके माध्यम से या उसमें से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। हेयर, यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड द दिहांग। ठीक है, इसको दिहांग नदी बोला जाता है। एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ठीक है, तो आसाम के अंदर जो है इसके ये दिहांग, लोहित और छोटी छोटी नदियाँ जो है इसमें मिल जाती हैं। किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द तसांग पो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र का जो नाम है तिब्बत में क्या है, तसांग पो, और जमुना कहाँ पे बोला जाता है, बांग्लादेश में। इन तिब्बत, तिब्बत में द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम वाटर, यानी कि तिब्बत के अंदर से जब नदी चलती है तो बहुत ही कम मात्रा में पानी इसमें होता है। एंड लेस सिल्ट, और बहुत ही कम सिल्ट, गाद, रेत, मिट्टी। एज इट इज़ ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, तो उसमें मिट्टी वो अपने साथ बहा के नहीं ले जाती। ठीक है, और पानी भी कम होता है क्योंकि ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, बर्फ़ होती है, बारिश कम होती है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। तो जो भारत में जहाँ से गुजरती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। ठीक है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे जो है नदी बहुत ही बड़ी मात्रा में जो पानी को कैरी करती है, लेके जाती है। एंड कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पहाड़ों से क्या है, मिट्टी, रेत, गाद जो है वो बह के इसके अंदर आ जाती है, तो सिल्ट भी होती है, चिकनी मिट्टी होती है या गाद भी होती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म मैनी रिवरिन आइलैंड। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत सारे चैनल्स मतलब छोटी छोटी धाराओं में जो बढ़ जाती है। ठीक है। एंटायर लेंथ इन आसाम, आसाम के अंदर। एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड, और रिवराइन यानी कि नदी के अंदर जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप होते हैं, उनका निर्माण करती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। क्या आप जानते हो कि, क्या आपको याद है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी के अंदर जो द्वीप है, नदी द्वीप है, उसको बनाती है। ठीक है, क्या नाम है उसका, मजोली। ठीक है, मजोली नाम है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रत्येक साल रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में, द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, नदी जो है अपने किनारों से ओवरफ्लो यानी कि ऊपर से बहने लगती है। कोजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन आसाम, और आसाम के अंदर जो है वो मिट्टी वगैरह, गाद वगैरह बिछा देती है। एंड बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, जो और दूसरी नदियाँ हैं
यानी कि उत्तर भारत की नदियाँ हैं। द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क बाई ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कोजिंग द रिवर बेड टू राइज। यानी कि बेड क्या होता है, जो निचला हिस्सा होता है तलहटी, यानी कि यहाँ से नदी बह रही है तो निचला हिस्सा जो तलहटी होती है उसमें क्या करती है, बेड एक बिस्तर सा लगा देती है। यानी कि जो मिट्टी होती है वो जम जाती है और क्या होता है वो धीरे 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 ऊपर हो जाता है, उसका जो तलहटी है वो ऊंची होती जाती है। ठीक है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। शिफ्ट मतलब चेंज करना। ठीक है। नदी जो है अपने चैनल्स यानी कि धारा भी जल्दी जल्दी ये बदलती है, चेंज करती है। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट। ठीक है। पेनिनसुलर जो इंडिया है तो वेस्टर्न घाट जो है उसकी तरफ से जो है पानी को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बहता है, क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट और पश्चिमी घाट के साथ साथ। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारी जो बड़ी नदियां हैं, कई नदी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो क्या करती हैं, ईस्ट वार्ड यानी कि पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, गिर जाती हैं, अपना पानी उसमें मिला देती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो नदी? दी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी। ठीक है। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। ये अपने मुहाने पर क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। जहाँ पे समुद्र मिलती है वहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। देयर आर न्यूमेरियस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। जो पश्चिमी घाट है उसके वेस्ट यानी कि पश्चिम में क्या है, छोटी छोटी धाराएं आमतौर पर वो बहती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर। नर्मदा और तापी नदी जो है वही सिर्फ क्या है वहाँ पे लंबी नदियाँ हैं। किस साइड जाती हैं? जो अरबियन सी के अंदर जो मिलती हैं, यानी कि जो आपकी पश्चिम की तरफ जो बहती हैं। विच फ्लो वेस्ट, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, मेक एस्ट्रीज। ठीक है। और अरब सागर में वहाँ पे मिलती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। तो जो पश्चिम की तरफ जो नदियाँ ये बहती हैं, ठीक है, या फिर पूर्व की तरफ जो ये नदियाँ बहती हैं, इन सभी का जो है ये जो सभी नदियाँ हैं ये क्या है? कंपैरेटिवली स्लो इन साइज। ये साइज में छोटी हैं। किसके कंपैरेटिवली? जो हिमालय पर्वत से जो भी नदियाँ निकली हैं उनसे। ठीक है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं, रिवर्स हैं, उनसे ये साइज़ में छोटी हैं, वो साइज़ में बड़ी हैं। आगे नर्मदा जो बेसिन है इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।